సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి। समांतर भारत टीवी को स्वागत। मैं वरुण कुमार। आज समांतर भारत टीवी के लिए श्यामलाल टांक तेलंगाना वाल्मीकि समाज मेहतर प्रगति संघ के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना में मेहतर समाज के प्रगति के लिए ये संघ काम कर रहा है। अभी हम उनसे मुलाकात करेंगे। जय भीम जी। जय भीम, जय जय भीम। श्यामलाल जी, आप ये तेलंगाना वाल्मीकि समाज मेहतर प्रगति संघ जी, ये संगठन कब बनाए? ये संगठन एक्चुअल सर इसका पहले नाम आंध्र प्रदेश वाल्मीकि समाज प्रगति संघ था। हाँ। और ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया हुआ संगठन है। अच्छा अच्छा, कब बनाए थे? ये 1983-84 में। 84 में। अच्छा। तो इसमें हमारे उस जमाने के जो है ना बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर जैक्सन और प्रोफेसर धर्मपाल साहब, ये बड़े बड़े लोग मिलकर के एक संगठन तैयार किया हमारी समाज के डेवलपमेंट के लिए, उसके उत्थान के लिए। तो बाद में 2014 में तेलंगाना अलग हो गया तो नाम का महत्व रहा नहीं आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद के हम लोग इकट्ठे होकर के एक सलाह मशवरा करके हमने इसको री रजिस्ट्रेशन किया, जिसका नाम हमने लगाया तेलंगाना वाल्मीकि समाज मेहतर प्रगति संघ। अभी ये संगठन से पहले आप जैसे बोले हमारे बुजुर्गों जी, आप इससे पहले के भी लोग हैं, कितने हमारे बस्तियां हैं इधर मेहतर समाज के? शहर हैदराबाद में मैं तो कोने कोने में अपने आदमियों को देखा हूँ। तकरीबन 38 से 40 बस्तियों में, मोहल्लों में हमारे लोग हैं। कहीं भारी तादाद में, कहीं कम तादाद में। कितना संख्या में रहते हैं हैदराबाद में? हैदराबाद और तेलंगाना में मैं इसमें एक क्लियर जरूर करूँगा, ये बात हमारे लिए बड़ी दुखदाई है। आंध्र प्रदेश सरकार थी जब भी और जब तेलंगाना सरकार है अब भी, हमारी समाज के आंकड़े सही नहीं दिए जा रहे हैं। वो पता नहीं किस लेवल पे इसका सर्वेक्षण करते हैं, कैसे ये किस बिना पे सेंसस रिपोर्ट देते हैं, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से तेलंगाना में हमारा पॉपुलेशन लगभग 3 से 4 हज़ार बताया गया, जो पूरी तरह से झूठ बात है, गलत बात है। मैं ओल्ड सिटी का रहने वाला हूँ। हैदराबाद तेलंगाना में सुल्तान शाही एक ऐसी मशहूर बस्ती है ओल्ड सिटी की। उस बस्ती के अंदर ही अगर सही से सर्वेक्षण कराया गया, हमने तो किया है, लगभग 5 से 7 हज़ार की पॉपुलेशन वहीं पे है। वहीं पर कितने मकान है उधर? वहाँ 400 से ज़्यादा मकान है। 400 से ज़्यादा मकान सिर्फ सुल्तान शाही में। पूरा हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में 40 बस्ती है आपकी। हाँ। तो इसका अभी तक सरकार में तो हम सेंसस में नहीं आए, लेकिन इसका संख्या अगर हम सरकार तक नहीं पहुंचे तो हमारा प्रगति कैसा होता? बिल्कुल आपकी बात सही है। 2001 में हमने ये काम शुरू किया था, सेंसस ऑफ वाल्मीकि समाज करके। तो वो किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हुआ। अच्छा। और हम इसके प्रयास में हैं। अच्छा। और इसको पूरा करके हम सरकार को बताएंगे कि वास्तविकता हमारी क्या है। अच्छा, अभी अपना समाज जितने भी दलित समाज में 60 कैस्ट है, सब कैस्ट जी, 60 में सबसे नीचे लेवल पे है सो मेहतर समाज है। सीरियल नंबर 47 सीरियल नहीं, जो सामाजिक तौर पर बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे है। इनके अंदर एजुकेशन भी नहीं है और ज़्यादा प्रगति भी नहीं हुआ। इसका कारण किसको आप समझते हैं? मैं इसका कारण तो मैं खुले दिल से कहूँ तो इसका कारण स्वयं हमारी देश के वे बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी समाज को समझ नहीं पाए। हमारी समाज इस देश का उन महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसको आज दलित समाज कहा जाता है। ये दलित समाज इस देश की मूल निवासी समाज है। अब आप देखिए, मुझको कई प्रोग्रामों में सवाल किया गया कि भाई आप लोग इस पेशे से कैसे जुड़े? तो आपका तो पेशा ही है। कौन सा पेशा? बोले साफ सफाई का। एक इंसान की गंदगी उठाकर एक इंसान अपने सर पे ढोता है, इससे भयानक नरकीय जिंदगी हो ही नहीं सकती। तो ये जिंदगी हमने क्यों काटी, इस पर कई बार सवाल उठे। तो उस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने उनको एक सवाल किया है कि आप मेहरबानी करके मुझे ये बताइए, 400 साल पहले किसी के घर में टॉयलेट थे क्या? नहीं। तो ये काम करने की नौबत हमको क्यों आई? ये भारी शक्तियां जब इस देश के ऊपर आक्रमण की, उन शक्तियों से हम लोग लड़े।
जो ब्राह्मणिक समाज है, ब्राह्मणिक समाज है और आर्य ब्राह्मण। हाँ आर्य ब्राह्मण जो लोग हैं उनके वजह से हमारा समाज के ऊपर जो तोपा गया, जी, उसी का कारण हम पिछड़ापन में बिल्कुल रह गए। उसी का कारण है। अच्छा, और दुख की बात यह है कि इस देश में जो हमारे हम्म, अपने भाई है इस देश के, जो हमसे थोड़ा ऊपर मानते हैं, वही लोग उन आर्य ब्राह्मणों के चक्करों में आकर के अपने ही दलित भाइयों को और ज्यादा कुचलने का प्रयास करते हैं। ये तो एक लैडर जैसा है जी एक को एक मैं ऊपर हूँ समझते हैं जी और इसको हम आगे बढ़ने के लिए आप बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा हमारे समाज के अंदर लाने का कुछ प्रयास किए क्या? डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विचारधारा के बगैर तो हम लोग आगे जा ही नहीं सकते। और इसमें थोड़ी सी देरी हुई और देरी का कारण भी यह है कि हम तक ये प्रचार प्रसार देर से आया। उस जमाने में स्वयं डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर अपने आप को अकेला समझ रहे थे इस प्रचार प्रसार के लिए। उसी के चलते अब लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी दलित समाज का, ना केवल हमारी, उन्नति का एक ही साधन है, वह है शिक्षा। और यही मूल मंत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो हम लगातार शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अभी तो प्रयास तो शुरू किया है और अभी जनगणना अभी चालू हुआ और उसके पीछे भी आप काम करना है आपको, क्योंकि हमारा जनसंख्या जब तक हम पूरी तरीके से हम हासिल नहीं करते तो हमारा समाज का प्रगति में भी हम पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। और हाल ही में जिनसी चौरा में वाल्मीकि समाज का एक मीटिंग हुआ था जी। मैं भी आया था और RS प्रवीण कुमार जी आए थे जी। और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रयास करने की कोशिश किए थे और बच्चों को आप आगे लाओ, मैं आपको एडमिशन दूंगा, आपके समाज के लोगों को मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा उन्होंने उस दिन समाज के सामने बोले थे। फिर जब से लोगों में एक विद्या का एक ज्योति एक जगकर आई, फिर उसके बारे में भी अपना समाज के लोग कैसा उसका प्रेरणा ले रहे हैं। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब IPS, अब मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो दलित समाज से इस पद पे रहते हुए अपनी समाज का ही नहीं, उन सारी समाजों का जो मतलब निचले स्तर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, अपलिफ्टमेंट करने का काम कर रहे हैं प्रवीण कुमार साहब, खासकर एजुकेशन के ऊपर। अच्छा। इसी सिलसिले में प्रवीण कुमार साहब जनसी चौराहा में आए थे और उनका जो हमारे बच्चों से बात करना हमारे बच्चों में एक एनर्जी के रूप में हासिल हुआ, प्रेरणा है एक। तो बच्चों ने काफ़ी जो है ना प्रोत्साहन मिला उनसे, और स्पेशली इस बात को लेकर के कि कोई IPS रैंक का हमारा अपना आदमी भी आकर के अपने बच्चों को मोटिवेट करता है क्या। तो वो बच्चों को बहुत मतलब इंस्पायर किया। और प्रवीण कुमार साहब का बताना भी इतना साधारण सा, वो कभी नहीं जताते मैं IPS हूँ, मैं इतने ऊंचे पद पे हूँ, या नहीं, एक नॉर्मल की तरह, यानी बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे दोस्त की तरह वो पेश आते, बहुत साधारण इंसान के जैसा हमारे लोगों में मिलके बिल्कुल उन्होंने प्रेरणा देते रहते जी। तो अभी आप कल एक मीटिंग हुआ था आपका, धरना भी दिए शायद, हाँ। तो उसके किसके सिलसिले में आप करे उसके बाद? ये पिछले हफ्ते आप ने भी सुना होगा, करीमनगर में एक भीम दीक्षा कार्यक्रम किया गया। अच्छा। तो उसमें डॉक्टर RS प्रवीण कुमार साहब भी थे, लेकिन उन पे बेवजह का एक तोहमत इल्जाम लगा दिया गया, एलिगेशन लगा दिया गया कि डॉक्टर प्रवीण कुमार साहब हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ है, जबकि वो सरासर गलत है, झूठ है। क्योंकि शपथ में वो वीडियो पता नहीं किस तरह से उन्होंने किया कि ऐसा हाथ किया है उन्होंने, मगर उन्होंने अपने मुंह से बोला क्या, उन्होंने ये प्रमाण स्वीकार किया क्या मुंह से अपने? बिल्कुल नहीं। वो सीधा सीधा भीम दीक्षा का क्या अर्थ है बोले तो, नौजवान जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पे चलने की प्रेरणा, उस तरह की शपथ है। अब उसमें अगर कोई दीक्षा ले रहा है तो उसको हम लोग हटा भी नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में आज़ादी की सांस लेने का सबको अधिकार है।
हर धर्म को अपने अपने मान्यता के हिसाब से अपने देवियों को देवताओं को मानने का अधिकार है। वो 100 बारी माने, और कई लोग दूसरे धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं, इसमें क्या ऐतराज हुआ? नहीं, ये तो बात ठीक है। आर.एस. प्रवीण कुमार साहब वो दीक्षा जो भीम दीक्षा है उसके सिलसिले में उन्होंने गए, तो उसमें जो प्रतिज्ञा दिया गया उसको हम मानते क्या? नहीं, अपने संगठन के हिसाब से अब बाबा साहब के जो अनुयायी है अब वो रास्ते पे चल रहे क्या? मैं अगर इस बात को यूं लेके चलूं तो कल सुनने वाले इस बात पे गौर भी करना जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, देखिए, सुनिए, ये गौर करने वाली बात, अगर हम हिंदू हैं, अगर हम हिंदू हैं, वैसे मेरे सर्टिफिकेट में भी इंडियन हिंदू है और इस देश में हम लोग हैं तो हिंदू समाज से ही है, इसमें कोई एतराज नहीं है। मगर मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस तरह के बेवजह के बेतुक के मामले लोगों पर थोपते हैं। जरा इस बात पर भी गौर करें, अगर हम हिंदू हैं तो फिर दलित कौन है? दलितों में भी 6,000 कम्युनिटी कौन है? अगर हम हिंदू ही हैं तो फिर ये सब कम्युनिटी क्यों? इक्वल सब होना चाहिए। अगर हम इक्वल सब नहीं है तो इक्वल फिर हम ना धर्म भी नहीं मानेंगे। और इसका कारण भी बाबा साहब बतला है ना। इसका कारण बाबा साहब ने, देखिए, ये अक्टूबर 14 तारीख 1956 की बात है। दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों के साथ डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली तो वहां पे ये 22 प्रतिज्ञाएं भी थी, जिसका खामखा का ठीक रहा डॉक्टर प्रवीण कुमार साहब के ऊपर फोड़ दिया गया। उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी। जो संविधान लिखे बाबा साहब वो ही एक बहुत बड़ा विद्वान थे, उन्होंने शपथ दिलाई ये 22 प्रतिज्ञा का। हाँ। उसमें राम और कृष्ण के ऊपर है, तो वो लोग समाज के लिए कुछ करे क्या? कुछ भी नहीं करे। तो यही बात बाबा साहब ने किताब लिखे, उन्होंने राम और कृष्ण की पहेली, जो रिडल ऑफ राम एंड कृष्ण, LR वाली साहब ने लिखी। नहीं, बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने स्वयं लिखी, प्रिंट किया था। तो बाबा साहब के ऊपर बोलना चाहिए, ये लोग टिप्पणी करना है। तो अब पेरियार रामास्वामी है, उन्होंने राम के ऊपर बहुत टिप्पणी किए, उन्होंने जितने गलतियाँ किए उसका पूरा उन्होंने लखनऊ में जाकर 1968 में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उसमें जो है वो किताब को लाला सिंह यादव, पेरियार लाला सिंह यादव ने वो किताब को हिंदी में डाले। हाँ। वो किताब हिंदी में आ गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको छूट दिया गया। बिल्कुल। किस लिए दिया? ये पूरा सही बात है। हाँ। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है तो ये बात तो है उसके अंदर, तो उसको बैन करने का कोई ज़रूरत नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कृष्णा अय्यर साहब ने। तो इसमें गलती किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की गलती है क्या? पेरियार की गलती है क्या? बाबा साहब की गलती है? और आर.एस. प्रवीण कुमार की गलती है क्या? भारतीय संविधान, तुम्हारे समाज में ही गलतियां हैं ये पूरे। बिल्कुल। और जो राम है, उन्होंने जो शंभुक है, शंभुक की वधा किया। हाँ। जो आज प्रवीण कुमार जो है हमारे शिक्षा के ऊपर जो उन्होंने जोर दे रहे, वो शिक्षा नहीं होना बल्कि राम ने बोला। और इसके बारे में वो लोग कुछ बोल रहे क्या? आपने कल धरना दिए तो बीजेपी वालों को कुछ पूछ रहे क्या? देखिए, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी में एक मानसिकता बन गई। किस टाइप की मानसिकता बन गई कि इस देश के अंदर हम जो बोल देंगे वही सही है और यही नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ये भारतीय संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी स्वतंत्र जिंदगी जिए, स्वतंत्रता की सांस ले। कारण क्या है, अब इस देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, इस देश में क्रिश्चियन धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, इस देश में सिख धर्म के मानने वाले लोग भी है, इस देश में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब शपथ ली तो सारे देश को ये नहीं बोला कि तुम मत मानो, तुम राम को मत मानो, तुम कृष्ण को मत मानो। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता मीन्स मेरी मर्जी पे मेरा अधिकार है। क्योंकि उनके वजह से हमारा समाज ऐसा पिछड़ापन कारण हुई है। हाँ। इसलिए तो बोले वही है। तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया जो हमारे समाज को जागृत करने में। और कल धरना जो दिए आप,
बहुत बढ़िया धरना है। और इस बारे में हमारे समाज के अंदर आप कैसा जागृति लाना चाह रहे हैं शिक्षा के लिए हमारे लोगों में? मैं पहले तो जो कई बारी जो हमारी समाज में अंधविश्वास यानी आंखों पे पट्टी बंध के चलना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि पट्टी खोल के चलो। खोल के चलो। भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार में एक जगह कहा था कि जो मैं कह रहा हूं, भगवान बुद्ध के ये वर्ड्स है, जो मैं कह रहा हूं उसको भी मत मानो, आप स्वयं देखो कि ये सही है या गलत है। तो कम से कम इस दलित समाज को आत्ममंथन तो करना पड़ेगा, सही क्या गलत क्या है। ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं, अब देखिए सर, हमारे देश का महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है रामायण, इसी तरह से गीता भी है, महाभारत। तो उसको जिन्होंने भी पढ़ा होगा, मुझे ये बता दिए कि रामायण के अंदर कहीं भी हिंदू शब्द है क्या? नहीं। महाभारत में कहीं भी हिंदू शब्द है क्या? नहीं। वहां पे जो कम्युनिटी भी हैं वो एक कस्बे, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, एक वंश के रूप में है। जैसे कि सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, यदुवंशी है, नागवंशी है। एक कहानी लिखे उन्होंने। हाँ, कहानी है वो यथार्थ कथा नहीं होता, वो एक कहानी है। कहानी लिखे सो है, कहानी को जो है ये लोग स्टोरी बना दिए। उसी में भी ये पूरी गलतियां निकाले बाबा साहब ने। मैं जो भी है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इतिहास में हम लोग पीछे चले गए, सीधी मैं बात बता रहा हूँ, इतिहास में हम लोग पीछे चले गए तो ना जाने कितनी झांकियाँ झिरकियाँ निकल के आएगी सामने। मगर मेरा मकसद ये है हमारी दलित समाज से हाथ जोड़ के कि आँख खोल के चलो, अंधभगत मत बनो। तो आपका जो संगठन है वो संगठन से हमारे बेहतर समाज को बेहतर बनाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे और इसका और आगे चलकर भी आप ये पूरे करेंगे। और आज के दिन जो RS प्रवीण कुमार के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके बारे में वाल्मीकि समाज उसको खंडन कर रहा है और धरना भी दिया है। और ये अपने समाज को पढ़े लिखे समाज बनाने के लिए वो जो कोशिश कर रहे वो आगे भी करेंगे और अपना समाज का जो जनगणना है उसका भी करने के प्रयास करें वो लोग। आज हमारे साथ श्यामलाल टांक जी जो भी बात करें, उनके समांतर भारत टीवी से उनको धन्यवाद करते हुए और ये प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। जय विजय। मेरी तरफ से भी समांतर भारत के चैनल को और इनके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। जय। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.